अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। तो हम अध्याय हरे कृष्णा माता 7 जी, में आपकी आते हैं। आवाज अभी भी स्लो आ रही है। आवाज का आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने चेक नहीं किया। अभी थोड़ा तेज बोलती हूँ, अभी सही है थोड़ा सा? आप थोड़ा माइक को थोड़ा फेस के पास थोड़ा ले आए, शायद में भी तब थोड़ा सा हरे बेटा। कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी थोड़ा सही हुआ? हरे कृष्णा। तो हम माता जी अध्याय, स्लो ही चल रहा है वैसे, ठीक है। ठीक है मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ। हम अध्याय 7 पे हैं। आपको पता ही है कि ये भाग 2 है भक्ति योग का, जिसमें 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं। ठीक है, उसका जो शीर्षक है वो भगवत ज्ञान, फिर भगवत प्राप्ति, उसके बाद परम गुह्य ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप और भक्ति योग। तो इस प्रकार से ये 6 चैप्टर्स इसमें हैं। अभी हम 7 चैप्टर पे हैं, भगवत ज्ञान। ठीक है, इस चैप्टर में 5 सेक्शंस हमने डिवाइड किए हैं। पहला सेक्शन है भगवान कृष्ण के बारे में, ज्ञान की महिमा। तो हमने इसमें बताया था कि भगवान कैसे बताते हैं कि श्रवण से भगवान के बारे में पता चलता है, और भगवान के बारे में ज्ञान होता है तो उसको हमें एक्सपीरियंस करना होता है, रियलाइज करना होता है, तो वह विज्ञान बन जाता है जब हम उसको अनुभव करते हैं। और फिर भगवान ने अपनी शक्तियों का ज्ञान दिया था कि कैसे भगवान की पराशक्ति है, अपराशक्ति है। ठीक है ना? अपरा मतलब ये भौतिक जगत जो 8 पदार्थों से बना हुआ है, और परा प्रकृति मतलब जीव तत्व है ना, जीवात्मा। और भगवान ने बताया कि कैसे वह हर की चीज इसके सार है। 13 से 19 में उन्होंने बताया था कि हमें जब भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है तो हमें भगवान को सरेंडर करना होता है ना, भगवान के प्रति शरणागति होने दी, ये था माम प्रपद्यन्ते, भगवान को सरेंडर करना होता है। फिर आज जो हम करेंगे वह है देवता पूजा और निर्विशेषवाद, जो 20 से 25 श्लोक के बीच में है, और माया द्वारा भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर, जो 26 से 30 के बीच में है। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसमें हमने अभी थोड़ा सा मधु सक्सेना जी ने आपको बताया ही कि भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुणों वाली दैवी शक्ति है उसको पार पाना कठिन है, लेकिन उसका क्या उपाय बता रहे हैं भगवान? जो मेरे शरण में आ जाता है वह सरलता से इस प्रकृति के 3 गुणों वाली दैवी शक्ति को पार कर पाता है। तो भगवान हमें कह रहे हैं कि हमें भगवान के प्रति शरणागति देनी है। और ये भगवान के प्रति शरणागति ऐसे नहीं कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, हमें एक्टिवली कुछ करना है। भगवान को दिखाना तो होगा, हम अगर किसी को प्यार करते हैं, किसी की शरण में जा रहे हैं, तो हमें उसमें काम करना होगा। भगवान को बताना होगा कि हाँ हम शरण में आ रहे हैं। मतलब हमारी अगर भौतिक रुचि कम हो रही है और भक्ति में रुचि बढ़ रही है, तो वह है शरणागति का लक्षण है। ठीक है ना? अब भगवान ने फिर बताया कि 4 प्रकार की जो दुष्कृति व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, कभी भी मुझे शरण में नहीं आते हैं। है ना? मुख जो मूर्ख है, अधम है, ज्ञान द्वारा जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, असुर जैसी प्रवृत्ति है, ऐसे लोग भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करेंगे। है ना? और जो पुण्य आत्मा है वह भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इन पुण्य आत्मा में हो सकता है भगवान के पास वह किसी इच्छा की वजह से जा रहे हो, अपने दुख को दूर करने की वजह से जा रहे हो, वो बहुत जिज्ञासु हो, भगवान के बारे में जानना चाहते हो इसलिए जा रहे हो, या फिर ज्ञान है उन्हें, भगवान को उन्हें ज्ञान हो गया है कि भौतिक जगत तो नश्वर है, तो उस ज्ञान की वजह से भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान इतने उदार हैं कि इन भक्तों को भी उदार बोलते हैं, और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये अपनी इच्छाओं की वजह से मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी शरण ग्रहण कर रहे हैं इसलिए मैं उन्हें शुद्ध कर दूंगा, और अंततः वह मेरे पास आएंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामांते, बहुत जन्मों के बाद ऐसे व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो अल्टीमेटली उन्हें पता चलता है कि भगवान सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा स दुर्लभ। तो भगवान इस तरह से कहते हैं कि शुद्ध भक्त बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवान की शरण में जाना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं भगवान की शरण नहीं लेते, लेकिन जो पुण्य आत्मा होते हैं वह भगवान की शरण लेने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं और भक्ति करते हैं, तो वह कभी भी बेकार नहीं जाती है। हमने बार बार भगवद गीता में पढ़ा है ना? 6 चैप्टर में भी था, 2nd चैप्टर में भी था कि भगवान नेहा अभिकरुण नाशो अस्ति, भगवान के लिए करावा कुछ भी उसका नुकसान नहीं होता है, वह हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में परमानेंटली डिपॉजिट हो जाता है और हमें उसका फल मिलता है। अब आज का जो टॉपिक है वह है देवता पूजा और निर्विशेषता। तो अब प्रश्न ये उठता है
कि ठीक है, भगवान ने बोला कि मेरी शरण में आओ, तो मैं तुम्हें इस भौतिक जगत से पार करा दूंगा। लेकिन हमने देखा है कि इस भौतिक जगत में सभी लोग भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं है, है ना? कुछ लोग भगवान की जगह देवताओं की शरण लेते हैं, कुछ लोग निर्विशेषवाद की शरण लेते हैं। तो हम आज को देखेंगे कि इन लोगों का क्या होता है, वो कंपेयर करेंगे भक्तों से, है ना? तो कृष्ण की पूजा करने से सकाम भक्त इस तरह सफल हो जाते हैं, तो क्या होता है, यदि वे देवताओं की पूजा अपने संकट को दूर करने या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। कृष्ण इसे अगले 4 श्लोकों में समझाते हैं, श्लोक नंबर 20 से 23। तो हमने देखा था कि कृष्ण भगवान ने बताया था कि सकाम भक्त मतलब किसी इच्छा के वजह से भगवान के पास आ रहे हैं, तो भगवान उनको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान के पास नहीं जाते और वह देवताओं के पास जाते हैं। वह कहते हैं, गणेश जी मेरे इस संकट को दूर कर दो, लक्ष्मी जी मेरे घर में आओ। तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। ये श्लोक क्या है? कामेस्तस्तेर्हितज्ञाना प्रपदन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृते नियते स्वहा। जिनकी भौतिक बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि को, जिनकी इंटेलिजेंस को भौतिक इच्छाओं ने हर लिया है, वह लोग क्या करते हैं? देवताओं की शरण में जाते हैं। और देवताओं की पूजा कैसे करते हैं? अपने अपने स्वभाव के अनुसार। हमने देखा है कि कोई देवी भक्त होता है, कोई गणेश जी को बहुत मानता है ना? कोई लक्ष्मी जी का भक्त है। तो इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने गुणों के अनुसार किसी न किसी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन भगवान आगे बताएंगे 17वें अध्याय में कि 7वें अध्याय में ये बताएंगे कि जैसे जैसे 3 गुण होते हैं, तो 3 गुणों वाले व्यक्ति अलग अलग प्रकार की शरण लेते हैं। जो कि सबसे लोअर गुण में है, जो इग्नोरेंस में है ना? जो इग्नोरेंस के मोड में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वह किसी भी जैसे गोस्ट वगैरह होते हैं ना, स्पिरिट वगैरह होते हैं, उनकी शरण में लेते हैं, वो भूत प्रेत की शरण में जाते हैं। जो रजोगुण में होते हैं, वह व्यक्ति किसी इंसान की शरण में चले जाते हैं। जैसे कि आजकल हमने देखा है कि बहुत लोग मूवी स्टार्स को पूजते हैं, कुछ लोग क्रिकेट स्टार को पूजते हैं, तो वह रजोगुण में होते हैं, वो उन लोगों की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और जो सत्व गुण में होते हैं, वह देवताओं की पूजा करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि या तो वो करते हुए आए हैं, उन्होंने अपने परिवार में देखा है, या अपना अपना उनका स्वभाव है। कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भी सेवा करते हों देवताओं की, सेवा मतलब पूजा करते हों। लेकिन बहुत से लोग ज्यादातर अपनी किसी न किसी परेशानी की वजह से देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि अगर कोई बीमार होता है तो वह सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। किसी को बहुत अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा करनी चाहिए ना। किसी को अपने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया है, कृष्ण भगवान ने अलग अलग देवताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी है ना? हमें पता ही है कि जैसे इंद्र भगवान है, वह बारिश के लिए जिम्मेदार है ना? वरुण देव है, वो समुद्र के देवता हैं। और इस प्रकार से जो सूर्य भगवान है, वह हमें रोशनी देते हैं। तो ये जो सारे देवताएं हैं, हम इनको ऐसे मान सकते हैं कि ये भगवान की जो सत्ता है, उसके अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है ना? प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसको अपनी हेल्प के लिए, इस भौतिक जगत को चलाने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स की आवश्यकता होती है। तो वह मिनिस्टर्स को अलग अलग जिम्मेदारियां दे देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं और कहते हैं कि इस भौतिक भौतिक जगत की जिम्मेदारियों को तुम निभाओ। ठीक है। अब हमने ये देखा है कि लोग देवताओं की पूजा तो करते हैं आजकल, लेकिन देवताओं की पूजा भी जो शास्त्रों में विधि विधान है उसके अनुसार नहीं कर पाते हैं। उसमें भी कुछ कलमश आ गया है ना? कुछ त्रुटि आ गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जब गणेश जी का विसर्जन होता है, तो लोग कैसे फिल्मी गाने चलाते हैं, मूवी के सॉन्ग्स चलाते हैं और अपना खुद का एंटरटेनमेंट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इसी प्रकार से जब नवरात्रे होते हैं, तो लोग देवी पूजा तो ठीक है, नाम के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अभी हम डांडिया खेलेंगे। अपने अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से वो लोग देवी देवी देवताओं की पूजा भी अपने मजे के लिए करते हैं।
है ना? तो उनमें भी उन्होंने को उस देवी देवता के प्रति भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव नहीं है। कि भगवान कहते हैं कि अगर सही दृष्टि से देवी देवताओं की पूजा करी जाए, जैसे कि ये मानकर कि ये देवी देवता भगवान के भक्त हैं और भगवान की सहायता कर रहे हैं इस भौतिक जगत को चलाने में, तो भगवान के भक्त के रूप में अगर देवी देवताओं की पूजा करता है कोई भी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे कि अगर हम शिव जी के मंदिर जाते हैं या गणेश जी के मंदिर जाते हैं, तो शिव जी को हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम शिव जी को कह सकते हैं कि आप तो सबसे बड़े वैष्णव हो यथा शंभु। आप बहुत बड़े वैष्णव हो, अब आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, आपने रुद्र गीता गाई है उनके गुणगान में, तो आप मुझे भगवान की भक्ति दीजिए। अगर हम इस प्रकार से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हमारी भौतिक दुख सुविधाओं को दूर करने के लिए हम देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, तो वह सही नहीं है। तो ये देवी देवताओं के बारे में इस 4 श्लोक में बहुत कुछ बताया गया है। तो हम देखते हैं कि देवी देवताओं की पूजा क्योंकि वेदों में लिखी हुई है, लेकिन वेदों में जो लिखा है उसका हमें अर्थ समझना है कि ऐसा क्यों कहा गया है वेदों में। एक्चुअली जो लोग बहुत पापी हैं, पापपूर्ण गतिविधियां करते हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए वेदों में देवी पूजा का विधि विधान है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसी में अटक जाएं। वह हमारे प्योरिफिकेशन के लिए होती है, हमारे को आगे बढ़ने के लिए होती है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए होती है, और इसलिए होती है कि हम एक दिन भगवान कृष्ण की शरण में जाएं। तो उसका हमें मर्म समझना होगा कि क्यों वेदों में ये बताया है। अब भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि कृष्ण देव उपासकों को विश्वास और फल देते हैं। अब देवी देवताओं के पीछे कौन है? कृष्ण भगवान है। ठीक है, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कोई पढ़ना चाहेगा इसे? 21वां और 22वां श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं हाँ जी। प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद सुमित जी। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई हृदय से इच्छा कर रहा है कि मुझे इसी देव देवता की पूजा करनी है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देता हूँ, उसको मैं उसमें दृढ़ बना देता हूँ। लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस भौतिक जगत में आए ही क्यों हैं। क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए थे। हमने सोचा था कि भगवान से अलग होकर हम सुख भोगेंगे। उस इच्छा की वजह से हम भौतिक जगत में आए। अब हमारी इच्छा अलग अलग होती है। हमारी इच्छा किसी देवता की पूजा करने की हुई, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसकी सुविधा प्रदान करता हूँ। भौतिक प्रकृति को कहते हैं कि इसकी श्रद्धा को और दृढ़ कर दो उसी देवी देवताओं में। भगवान कभी भी हमारी जो ये स्वतंत्रता है ना, इंडिपेंडेंस है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। भगवान हमें रोबोट की तरह नहीं चलाना चाहते कि जो मैं कर रहा हूँ वो करो। भगवान हमें फ्रीडम देना चाहते हैं कि तुम सोचो अपने दिमाग से तुम्हें क्या करना है। क्योंकि भगवान ने तो भगवत गीता बोली है, और भगवत गीता में भगवान ने अंतिम चैप्टर में बोला है सर्वा धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मेरा अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन तो ये है कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी एक शरण लो। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन चूज तो हमें करना होगा, है ना? हम जीवों को ये डिसाइड करना होगा कि हमें भगवान की शरण में जाना है या देवी देवताओं की पूजा करनी है। क्योंकि देवी देवता तो क्या है, हमें पता है ये 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। अब हर किसी देवी देवता को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता है ना? और भगवान ने ये भी कहा है कि देवी देवता क्या है, मेरे ही अंग है। हमने आपको यही बार बार बताया कि जो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, उनका विराट रूप है, उसके विभिन्न विभिन्न अंग है ये देवी देवता। देवी देवता किस प्रकार है? जैसे कि हम गए कि हम तो आज से खाना पेट को नहीं देंगे, हम कान में खाना डालेंगे, आंख में खाना डालेंगे, हाथ में खाना डालेंगे। तो क्या हमें पुष्टि मिलेगी? नहीं, उसका एक प्रोसेस है। जब हम मुंह से खाना खाएंगे और पेट में खाना जाएगा, तभी वह हमारे रक्त में सभी ऑर्गन्स को सप्लाई होगा और हमें ताकत बनी रहेगी।
हम अलग अलग ऑर्गन को खाना नहीं डाल सकते। उसी प्रकार से अगर हम केवल कृष्ण की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान के अंग ही तो है ना। तो अंग ही तो है। अगर हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि जड़ में पानी डालेंगे, अगर जड़ में पानी डालेंगे तो पत्तियों को पानी अपने आप मिल जाएगा। तो देवी देवता कैसे हैं? उस पेड़ की पत्तियों के समान है। तो हमें अलग अलग उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं को खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम भगवान की पूजा ना करके और देवी देवता की पूजा करें। तो देवी देवता क्या सोचेंगे कि ये कितने मूर्ख हैं, ये हम जो उनके पार्ट्स हैं उनकी सेवा कर रहे हैं लेकिन भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जैसे कि आप सपोज कर लो कि प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है या रेलवे मिनिस्टर, सब एक साथ खड़े हैं और कोई व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आके प्राइम मिनिस्टर खड़ा है लेकिन है ना वो चीफ मिनिस्टर की बड़ाई करने चालू कर देता है। अब चीफ मिनिस्टर वहां खड़ा है, वो देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है और ये व्यक्ति मेरी बड़ाई चढ़ाई कर रहा है, तो न तो उस चीफ मिनिस्टर को अच्छा लगेगा, है ना, कि मेरे मतलब प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए मेरी तारीफ करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में सब लोग काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो अपने मिनिस्टर्स की तो तारीफ कर रहा है, सभी सभी की, तो ऑटोमेटिकली तारीफ हो जाती है। इसीलिए हमें भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि तुम्हें अलग अलग किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जड़ में पानी डालना है, ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि जब कोई भी श्रद्धा से भगवान देवी देवता की पूजा कर रहा है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर भी देता है ना। भगवान कहते हैं कि मतलब देवी देवता कहते हैं कि अच्छा तुमने ये इच्छा करी, मैं दे देता हूँ, तुम्हारा दुख दूर कर देता हूँ, तुम्हें लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी दे देता हूँ, ठीक है। भगवान कह रहे हैं लेकिन ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? कृष्ण भगवान डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की अनुमति के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं चल सकता। हमने आपको पहले ही बताया कि जीव तो इच्छा कर सकता है और भौतिक प्रगति उसमें सहायता कर सकती है, लेकिन जो सैंक्शन करने वाले हैं, जो अनुमति देने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हिल सकता। तो देवी देवता, हम सोचते हैं कि देवी देवता ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन देवी देवता भगवान के सैंक्शन के बिना हमारी इच्छा को भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि देवी देवता स्वतंत्र नहीं है, वे भगवान पर निर्भर हैं। उनकी सारी शक्तियां, देवी देवताओं की सारी शक्तियां भगवान से ही आ रही हैं, क्योंकि भगवान सभी चीज के स्रोत है, हमने बोला है। तो देवताओं की शक्तियों के स्रोत भी तो भगवान है। तो क्या होता है, लेकिन हम मूर्खता में, अज्ञानता में, हम अज्ञानता में ये सोचते हैं कि हम अगर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर भी रहे हैं तो क्या हुआ, वो अल्टीमेटली भगवान के ही तो पार्ट्स हैं, तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसको कैसे समझा जाए? जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग पत्तियों पे पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा, उसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा का फल तो नाशवान होता है। अंतवंतु तु फलम तेषां तद्भवते अल्पमेधसाम देवान देव यजुयांति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसको कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे अल्प कृष्णा। बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भगत अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी सुनो। तो अब ये कृष्ण भगवान के शब्द हैं और ये भगवत गीता में बोले गए हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, जिनकी बुद्धि अल्प है, कम बुद्धि वाले लोग, वही देवताओं की पूजा करते हैं। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वह ये नहीं जानते कि देवता अगर हमें कोई वरदान दे भी देते हैं, कोई फल दे भी देते हैं, तो वह फल अनंत काल तक नहीं रहेगा। उसका फल सीमित है, लिमिटेड है, क्षणिक है, कुछ काल के लिए ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देवता और देवताओं का जो उनका लोक है ना, इंद्र लोक, ब्रह्म लोक या फिर जो भी है, तो ये सब लोक भी तो क्षणिक है। जब महाविष्णु में सब चीज प्रलय के टाइम पे क्या होता है, महाविष्णु में सभी चीज एंटर हो जाती है ना। सारी देवी देवता, सारे जीव तत्व, सारी भौतिक प्रकृति वह महाविष्णु में प्रलय के समय पूरी अंदर चली जाती है। और जब भगवान फिर से सृष्टि करते हैं, सृष्टि होती है, तो सब लोग प्रकट होते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार से उन्हें अलग अलग शरीर मिलता है
और जो पहले कोई देवता था हो सकता है वो देवता से नीचे गिर जाए, या जो पहले अभी व्यक्ति था वो अभी देवता की पोजीशन पे आ जाए। तो ये सब तो पोस्ट हैं। देवता क्या है? पोस्ट है भगवान के पूरी मिनिस्ट्री में। तो भगवान उस पोस्ट पे किसी को, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। तो ये तो क्षणिक है। तो जब देवता खुद क्षणिक है, उनका भी नाश होगा, उनका भी अंत होगा, तो फिर उनके द्वारा दिए गए वरदान कैसे परमानेंट हो सकते हैं, कैसे इटर्नल हो सकते हैं? सोचिए। ठीक है, नहीं हो सकता। अब देवी देवता की हमने पूजा कर तो ली, तो करने से मैक्सिमम क्या फल मिल जाएगा? हम देवलोक तक चले जाएंगे, हमें इंद्रलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग लोक चले जाएंगे। तो बहुत समय तक हम वहां पे उसका फल भोगेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमें, जब हमारे सब कर्म फल खत्म हो जाएंगे, तो हमें लौटकर पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा, है ना? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त मतलब जिन्हें भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, ना उन्हें मोक्ष की इच्छा होती है, ना उन्हें धन दौलत की इच्छा है, ना उन्हें अपने दुख दूर करने की इच्छा है। अगर भगवान उन्हें दुख भी देते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भगवान ने मुझे कम दुख दिया है, मैं तो इससे भी ज्यादा हकदार हूँ दुखों का। और जब उनमें भगवान खुशी देते हैं तो वह उस अच्छी पोजीशन को भगवान की सेवा करने में ही लगा देते हैं। उन्हें भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि चाहे मैं इस धरती पे रहूं, चाहे भगवान के लोक में रहूं, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करना है, तो ऐसे लोग अंततः भगवान के परम धाम को जाते हैं। और जब एक बार कोई परम धाम को चला जाता है, तो भगवान ने चौथे अध्याय में क्या कहा था? जन्म कर्म चेत में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। फिर वह वापस इस जगत में लौट कर नहीं आते हैं। जिन्होंने भगवान को जान लिया है कि भगवान की सभी लीलाएं और उनकी सारी जन्म कर्म सभी दिव्य है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं और लौटकर इस धाम पर वापस नहीं आते। अब हम इसको कैसे समझें? हम समझ सकते हैं कि हम पहले तो कहते हैं कि जब हमें भगवान से अलग से सुख भोगने की इच्छा हुई तो हमें भगवान ने इस धरती में भेज दिया। ठीक है। अब ऐसा गलती हमसे फिर से नहीं होगी, ऐसा क्यों होगा? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? तो इसके उत्तर में आचार्य क्या कहते हैं कि एक बार जब हमने गलती कर दी, है ना, और जब हमने फिर अनन्य भक्ति करी और भगवान के पास चले गए, तो अगर हमें इच्छा आई भी भगवान से अलग भोगने की, तो हमें क्या होगा? हमें वो जो भौतिक जगत में हमने सारे दुख वुख भोगे हैं, हमें स्मरण आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा स्मरण रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम अलग से भोगने की इच्छा करेंगे, हमें वो मतलब सभी स्मरण आ जाएंगे। तो हम फिर उस भावना से मुक्त हो जाएंगे और फिर कभी भी नहीं सोचेंगे कि हमें भगवान से अलग होकर एंजॉय करना है। तो फिर हमें वापस यहाँ पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको समझाया कि देवी देवताओं की पूजा का फल कैसे नाशवान होता है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जड़ में ही पानी डालें। अच्छा, अब जब हम प्रचार करने जाते हैं तो क्या होता है कि लोग क्योंकि समझते नहीं है, उनमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो अगर हम ये टॉपिक छेड़ देते हैं तो वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, है ना? वो ऑफेंडेड फील करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो हम इस वाले विषय को बहुत ही हमें सावधानी से उनके सामने उठाना चाहिए। हमें उन्हें ये समझाना चाहिए कि तुम्हें अगर इस देवी देवता में विश्वास है तो पूजा करते रहो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम इस देवी देवता की पूजा किस मानसिकता से कर रहे हो। वो पूजा करो, अच्छे से करो, ये नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो। और ये जानकर करो कि इससे तुम्हें भक्ति मिले, भगवान कृष्ण के पास वापस जाने को मिले। देवताओं से ये प्रार्थना करें कि देवता आप हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाने में मदद करो, तब तो हम देवताओं की पूजा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, है ना? तो इस प्रकार से हमें इस देवी पूजा देवता की पूजा के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देवी देवताओं की पूजा का फल नाशवान होता है, तो हम सोचें कि क्या हुआ? जैसे कि भगवान के अंग ही हैं, तो हम अलग अलग पूजा करेंगे तो भी हम भगवान के पास जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? तो हमने देखा है ना कि अगर हम दिल्ली का टिकट पकड़ेंगे तो दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे और दिल्ली ही पहुंचेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम बैंगलोर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि किसी की भी पूजा करने से हम भगवान, हमें मंजिलें प्राप्त हो जाएगी, हमें भगवान की प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना?
और अस्थाई देवताओं की स्थिति अस्थाई होती है, उनकी पूजा का फल भी स्थायी नहीं होता है। देवता तो कृष्ण के अंग है, और देवताओं के गैर बुद्धिमान जो उपासक होते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं है, इस संबंध में अनभिज्ञ होते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती, है ना, और वह उन स्वतंत्र प्रभुओं के रूप में पूजा करते रहते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कराते रहते हैं। जो सही समझ के साथ पूजा करते हैं कि वह सर्वोच्च भगवान के अंग हैं, तो फिर उनका जो परिणाम होगा वह अनंत और शाश्वत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब ये तो हमने देवी देवताओं की शरण जाने वाले लोगों के बारे में पढ़ा। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की शरण में जाते हैं। वो लोग ब्राह्मण तक अटक जाते हैं, भगवान की ज्योति तक अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं पढ़ पाते। वो लोग क्या होते हैं, उनको है ना पार्शियल रियलाइजेशन होता है, उनको उनको कंप्लीट भगवान के बारे में नहीं पता चलता कि भगवान जो परम सत्य है, उनका भगवान रियलाइजेशन होना चाहिए। वो लोग ब्रह्म ज्योति करते हैं, परमात्मा रियलाइजेशन तक भी पहुंच सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। परम सत्य क्या है, निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है ना। और अस्थायी तौर पर कृष्ण जैसा एक व्यक्तिगत रूप ले लेते हैं इस धरती पर आने के लिए, और वह एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनमें पावर्स हैं, है ना, और वह कृष्ण के रूप और गतिविधियों को माया मानते हैं, और ऐसे लोगों को हम मायावादी कहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये ब्राह्मण या जो भगवान की जो ज्योति है वही सब कुछ है, उसी को वह परम सत्य मानते हैं। और वह भगवत गीता को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवत गीता में तो जगह जगह बताया गया है, जन्म कर्म में च में दिव्यम, मेरे सारे जन्म कर्म जम सब दिव्य है। मैं कोई, मेरा शरीर कोई भौतिक नहीं है, वह दिव्य शरीर है, मेरी सारी गतिविधियां दिव्य है, भगवान बार बार कहते हैं। और वो भी कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, है ना, मैं ही सबका बेसिस हूँ, आधार हूँ, इसी चैप्टर में भगवान ने कहा। तो जब भगवान बार बार मुझ की शरण में आओ, मैं ही सबका आधार हूँ, इस प्रकार से जब कह रहे हैं, तो मतलब हमें जानना होगा कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, उनका स्वरूप है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये मायावादी होते हैं, ये भगवान के रूप को माया मानते हैं। वे भगवान जब अवतरित होते हैं तो कहते हैं कि ये तो कोई स्पेशल पर्सन है ना, जिसमें अधिक पावर्स हैं। कुछ लोग ऐसा कह के टाल देते हैं, क्योंकि उनके लिए निराकार ही सब कुछ होता है। और वह क्या क्या कहते हैं कि क्योंकि हम लोग निराकार के बारे में सोच नहीं सकते, तो भगवान रूप ले लेते हैं, और हम जब रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, और फिर हम निराकार अस्तित्व पर भी ध्यान कर पाते हैं। तो वो निराकार को सबसे ऊंचा मान लेते हैं, जबकि भगवत गीता में निराकार को फर्स्ट स्टेप बताया गया है, फिर परमात्मा को बताया गया है, और फिर भगवान को बताया गया है। लेकिन मायावादी लोग ऐसा नहीं मान पाते हैं। और इसी में ब्रह्मवादी भी होते हैं। ब्रह्मवादी और मायावादी में क्या अंतर है, ब्रह्मवादी भी ब्राह्मण को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन वह भगवान की स्थिति को नीचे नहीं गिराते हैं, वे भगवान के प्रति कभी अपमान नहीं करते भगवान, है ना। लेकिन मायावादी और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह भगवान के रूप को माया मान बैठते हैं। ब्रह्मवादी ठीक है, वो ब्राह्मण तक अपना अस्तित्व तक अपना ध्यान करते हैं, और कभी कभी ब्रह्मवादी परमात्मा और भगवान के स्तर पर भी पहुंच जाते हैं, भगवान रियलाइजेशन के, लेकिन वो रेयर होता है। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि भगवान का रूप माया है ये। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है ब्रह्मवादी और मायावादी लोगों में। तो इन दोनों के बारे में श्लोक नंबर 24 और 25 में बताया गया है। 24 नंबर का श्लोक क्या है कि निर्विशेषवाद बुद्धिहीन होते हैं। अब जो देवता पूजा कर रहे थे, उनको तो भगवान ने बताया कि अल्प बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्विशेषवाद वाले व्यक्तियों का बोला बिल्कुल ही बुद्धिहीन होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम बुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अवयम अनुत्तमम। कोई पढ़ेगा? हाँ जी, पसारी जी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवत गीता 7.2.4 धन्यवाद पसारी। तो अब हरे भगवान क्या कृष्ण। क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन है, बिल्कुल जिनमें बुद्धि ही नहीं है, वह क्या करते हैं, कहते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, और अब उन्होंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है, और उनका अल्प ज्ञान के कारण वह भगवान की जो अविनाशी, भगवान कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, और उनकी सर्वोच्च प्रकृति को, भगवान को समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति निराकार तक ही
अटक जाते हैं। वह सोचते हैं कि भगवान में लीन होना, कि ऑल मतलब एवरीथिंग इज गॉड, हम भगवान में लीन हो जाएंगे और भगवान का कोई रूप गुण लीलाएं नहीं होती। तो आपने देखा ये कि जब भगवान, हम पूछ सकते हैं कि जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वह बहुत सारे लोगों के सामने होते हैं, लेकिन क्या सबने भगवान को पहचाना? क्या दुर्योधन ने भगवान को पहचाना? क्या शिशुपाल ने भगवान को पहचाना? नहीं। जो भगवान के भक्त थे, भीष्म देव या पांडव, वह लोग जानते थे कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन शिशुपाल और दुर्योधन जैसे लोग तो भगवान से ईर्ष्या करते थे, तो भगवान के लिए पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे, और वे सोचते थे कि ये तो कोई मायावी पुरुष है। बस इतना तक सोचकर वह रह जाते थे। तो इस प्रकार से वह भगवान के प्रति अपमान करते थे भगवान का। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करता। ये मेरे हाथ में है कि मैं किसको अपना स्वरूप दिखाऊं, किसको नहीं दिखाऊं। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं हमेशा सबके लिए प्रकट नहीं होता। जैसे कि सूर्य, सूर्य कैसे उसकी तुलना की जाती है ना? सूर्य कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। तो उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं तो जरूरी नहीं है हर किसी को भगवान की पहचान हो सके। ऐसा क्यों नहीं, क्यों होता है? क्योंकि वह अपनी आंतरिक शक्ति से आच्छादित हो, बादल की तरह। यहाँ पे ये कंपैरिजन किया गया है कि अगर हम जीव को मान लें कि हम ऑब्जर्वर हैं, हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, सूर्य को। अब जब कभी बादल आ जाते हैं तो क्या हम सूर्य को देख पाते हैं? तो हम क्या कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। अब ये क्या सही है? क्या बादल सूर्य को ढक सकता है? नहीं। बादल ने क्या किया है? बादल ने हमारी दृष्टि से सूर्य को हटा दिया है। तो ये जो बादल है वह क्या है? वह है माया। उस माया की वजह से भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, वो माया शक्ति हमारे दृष्टि को कवर कर देती है, तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। और जब हम अपने प्रयत्न से, हम भक्ति से उस माया के पर्दे को, जो कि पर्दे के समान है, बादल के समान है, उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं, तो भगवान हमें प्रकट होते हैं, तब हम भगवान को जान पाते हैं। मूर्ख लोग नहीं जान पाएंगे कि भगवान अजन्मा है और भगवान अचूक है। भगवान बार बार कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं लेता, मैं सिर्फ प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ, मेरा कोई सामान्य मनुष्य की तरह जन्म नहीं होता। आपको पता ही है कि जब कृष्ण भगवान इस धरती पर आए थे तो वह तो पीताम्बर पहने हुए थे, है ना? उनके हाथ में शंख, पद्म, चक्र और गदा था। ठीक है? और वह भगवान देवकी और वासुदेव से बोले कि तुम्हारा ये तीसरा जन्म है ना? और ये आखिरी जन्म है। तो भगवान बात करे तो ऐसा कोई सामान्य मनुष्य का जन्म होता है तो ऐसा हो सकता है क्या? सामान्य मनुष्य तो रोता हुआ आता है, भगवान तो रोते हुए नहीं आए थे। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान सिर्फ प्रकट होते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो कि निर्विशेषवाद की शरण लेते हैं, जिनमें अल्प बुद्धि है या जिनकी बुद्धि हीन हो गई है, वह कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। और भगवान का अपना खुद का फ्रीडम है कि वह किसके सामने प्रकट हो, किसके सामने प्रकट नहीं। भगवान को राइट्स हैं, जैसे हमें भी अलग अलग राइट होता है ना, कि हम कहते हैं कि हमें वुमेन्स राइट चाहिए, हमें स्टूडेंट्स राइट चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस की ये तरह की राइट्स चाहिए, फ्रीडम की राइट्स चाहिए। तो भगवान को भी अधिकार है कि भगवान किसके सामने प्रकट हो और किसके सामने प्रकट नहीं हो। भगवान बार बार यही कहते हैं कि जब कोई प्योर डिवोटीज की शरण में जाता है, उनका संग करता है, तो धीरे धीरे मैं अपने आप को रिवील करता हूँ, प्रकट करता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान अंदर से हमें बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान के सही अस्तित्व को पहचान सके। लेकिन उसके लिए हमें अपना प्रयास करना पड़ेगा, मतलब भक्ति करनी पड़ेगी। और ये भी नहीं है कि कुछ लोग जो वेदों का ज्ञान करते हैं, है ना, वेदों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने प्रयास से कभी मुझे नहीं जान सकते, केवल मेरी दया और कृपा से ही मुझे पहचान सकते हो। तो इसीलिए भगवान सबके लिए प्रकट नहीं होते। जब भगवान की दया किसी पे होगी, भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे, तभी भगवान को हम देख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं देख सकते हैं। अब अगले सेक्शन में जब भगवान ने ये समझा दिया कि कौन लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, कौन देवताओं की शरण में जा रहे हैं, कौन निर्विशेषता की शरण में जा रहे हैं,
तो अब भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो तुम्हें मेरी भक्ति की तरफ आना है, और माया के भ्रम से भक्ति की ओर कैसे जाना है, कैसे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को पार कर सकते हैं, भगवान अगले 4 श्लोक में बताएंगे, जो इस चैप्टर के आखिरी श्लोक हैं। कृष्ण अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं। वेदाहम समितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम चु वेद न कश्चन। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। ये गलत ट्रांसलेशन डाल दिया है। भगवान इसमें क्या कहते हैं कि मैं सबके बारे में जानता हूँ। अनादर मान दुख और सुख के मोह के कारण मेरे को कोई भी नहीं जान पाता है। भगवान उस श्लोक में ये कह रहे थे कि मैं भविष्य भूत और वर्तमान सबका ज्ञाता हूँ, और लेकिन मुझे कोई भी नहीं जान पाता। हमने आपको यही बताया कि भगवान क्यों कहते हैं ऐसा कि मुझे कोई भी नहीं जान पाता। समात्मा स दुर्लभ, क्योंकि ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ है जो भगवान को तत्वतः जान सकता है कि भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है। क्या हम सबकी चीज के ज्ञाता हैं? नहीं, क्योंकि हम भगवान के अनु हैं और भगवान विभु हैं। भगवान सब कुछ जान सकते हैं। जब वहां महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा, जबकि भगवान जानते थे कि अभिमन्यु की मौत होगी, द्रोणाचार्य की मौत होगी, भीष्म पितामह की मौत कैसे होगी, इस युद्ध का क्या अंत होगा। भगवान को सब कुछ पता था। लेकिन भगवान ऐसा थोड़ी ना है, भगवान लीलाओं के लिए आए हैं, और भगवान हमें डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होना है भगवान ने डिसाइड कर रखा है, लेकिन हम उसकी वजह से अपना कर्तव्य नहीं करें, ऐसा भगवान कभी भी नहीं चाहते। अब भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि मुझे कोई क्यों नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हम भगवान को? क्योंकि हम किस में अटके हुए हैं? हम अटके हुए हैं इन दुविधाओं में, द्वैत में। कभी अनादर फील करते हैं, कभी मान फील करते हैं, कभी दुख फील करते हैं, कभी सुख फील करते हैं, कभी हमें बुरा लगता है, कभी हमें अच्छा लगता है ना। और कभी हम अपने आप को स्त्री मानते हैं, कभी हम पुरुष मानते हैं, कभी हम मानते हैं कि हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं। तो इस प्रकार के द्वंद में हम अपने आप को फंसाए हैं, हम मोह में फंसाए गए हैं। मोह में कैसे फंसाए गए कि हमें जो अच्छा लगता है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें बुरा लगता है हम उससे दूर रहना चाहते हैं, और इसी द्वंद के चक्कर से हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते। जब हम अपने आप को इन सब से ऊपर उठा पाएंगे, तब हम भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा हम भगवान को कभी भी जान नहीं पाएंगे। जैसे कि हमारा क्या टेंडेंसी होती है, जैसे कि अगर हमें मिठाई खानी है और मिठाई हमें नहीं मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। अब हमें करेला नहीं खाना है, लेकिन आज बना ही करेला है, तो अब जो हमें नहीं चाहिए वो मिल रहा है, तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा यहीं पर स्तर रहता है, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, दुखी होते हैं। उससे हम ऊपर ही नहीं उठ पाते, और इसी कारण से हम भगवान को नहीं जान पाते। तो भगवान क्या कहते हैं कि इससे अब पार कैसे पाया जाए, इससे दूर कैसे हुआ जाए। भगवान कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पुण्य उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिनके पाप कर्म खत्म हो गए हैं और जो पुण्य कर्म कर रहे हैं और पूर्व जन्मों में किया है, इस जन्म में भी किया है, ऐसे लोग ही इन द्वंद्वों से मुक्त हो पाते हैं, और अल्टीमेटली वह संकल्प लेकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सर्विस करते हैं। ठीक है। अब पाप कर्मों से क्या मतलब है? पाप कर्म की मतलब हमने बार बार बताया कि हमें कुछ नियम पालन करने होते हैं। जब हम उन 4 नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, है ना, और लहसुन प्याज वगैरह ऐसा सेवन नहीं करना, ठीक है ना। तो अगर हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं, मतलब हम पापों से दूर हो रहे हैं। तो वो तो एक तरीका हो गया पापों से दूर होने का। अब जब उदाहरण के तौर पे एक लकड़ी है, अगर लकड़ी सूखी है तभी उसमें आग लग सकती है। तो लकड़ी सूखी होने का क्या अर्थ है कि हमारे पाप धुल चुके हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तभी हमें भक्ति करने की इच्छा जागृत हो सकती है। अब हमें क्या करना है कि हमें बार अगर लकड़ी पे वापस पानी डाल दिया, फिर से कोई हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो गई,
तो वह भी नहीं चलेगा। हमें लकड़ी को हमेशा सुखा के रखना है, तब उसमें आग लग सकती है, अन्यथा नहीं लग सकती है। और फिर हमें उसे सुखाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। तो जब हम भक्ति करेंगे तो वह हमारे पुण्य कर्म होंगे, और उन पुण्य कर्म के प्रभाव से हम भक्ति में स्टेबल हो सकते हैं, स्टेडी हो सकते हैं, बिल्कुल एकदम से तत्पर हो सकते हैं। और जब हम तत्पर भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? माया के भ्रम से अपने आप को निकाल कर कृष्ण की भक्ति की ओर जाना है। तो यह इस चैप्टर का मतलब हम कह सकते हैं कि निर्देश है कि हमें क्या करना है। अब ये हमने कर लिया। इस चैप्टर के ये आखिरी 2 श्लोक हैं। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि भगवान ने जो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला 8th चैप्टर, उस 8th चैप्टर की बीज बो दिया है इन दोनों श्लोक में। भगवान हमेशा ऐसा करते हैं ना, अगले चैप्टर के बारे में आखिरी श्लोक में कुछ ना कुछ कहते हैं जिससे कि अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो भगवान ने 29 में क्या कहा? जो जरा तथा मृत्यु से व्यक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। अभी तक भगवान ने कुछ सकाम भक्त के बारे में बताया हमें, है ना। 3 सकाम भक्त हैं, जैसे कि आर्थो, अर्थो और जिज्ञासु। और भगवान ने फिर ज्ञान मिश्र भक्त बताया कि जो ज्ञान की वजह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसमें एक 5वें भक्त की डेफिनेशन दी है। 5वां भक्त कौन सा है? मोक्षकामी भक्त है। क्यों? क्योंकि वह मुक्ति पाने की इच्छा से भगवान की शरण लेता है। तो जो फर्स्ट लाइन है इस वाले श्लोक की, उसमें भगवान ने मोक्षकामी भक्त के बारे में बताया है। जरा मतलब ओल्ड एज जो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। तो ये 5th टाइप ऑफ भक्त इसमें बताया गया है। अब भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान की शरण में जा रहा है, वह व्यक्ति क्या है? वास्तव में ब्राह्मण है। ब्रह्म है मतलब आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है कि हमें रियलाइज हो कि हम आत्मा है। उसी को कहते हैं ब्रह्म होना, ब्रह्म का ज्ञान होना। और पर ब्रह्म क्या होता है? पर ब्रह्म मतलब सुप्रीम आत्मा, है ना, उत्तम आत्मा। भगवान के लिए परम ब्रह्म यूज करते हैं और हम जीवात्माओं के लिए हम लोग ब्रह्म यूज करते हैं। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रह्म क्या होता है, पर ब्रह्म क्या होता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वे दिव्य कर्म करते हैं। दिव्य कर्म मतलब वह करता है ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज, है ना। तो ऐसे दिव्य कर्म का मतलब होता है कि वह मतलब अध्यात्म कर रहा है, ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज कर रहा है। तो इस दिव्य कर्मों के बारे में भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब 30वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चिंता में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं। भगवान को हमें क्या मानना है? भगवान को हमें मानना है आदि यज्ञ, आदि भूत और आदि देव। आदि देव का मतलब होता है जो देवताओं के स्वामी है। आदि भूत जो इस जगत के स्वामी है, और आदि यज्ञ मतलब जो यह भी यज्ञों के भोक्ता है। तो जब किसी ने भगवान को ऐसे जान लिया है, इस चेतना में भगवान के है कि भगवान क्या है, और जो ये आदि यज्ञ, आदि भूत और आदि देव, इन 3 का भी वर्णन भगवान अगले चैप्टर में करेंगे। क्योंकि अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे कि भगवान ब्रह्म क्या होता है, भगवान दिव्य कर्म क्या होते हैं, अध्यात्म क्या होता है, आदि यज्ञ क्या होता है, आदि देव क्या होता है, आदि भूत क्या होता है। तो ये सब जो टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में अगले चैप्टर में समझाया जाएगा। अब भगवान क्या कहते हैं कि वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर मृत्यु के समय की इंपॉर्टेंस भी इस श्लोक में बताई है। और जो ये मृत्यु के समय की इंपॉर्टेंस है, ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाई गई है। भगवान ने क्या समझाया है कि अगर हमारी चेतना पूरे जीवन भर इस प्रकार है कि भगवान की हमें सही समझ है, तो वही चेतना हम मृत्यु के समय भी रख सकते हैं। वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। एग्जाम टाइम में अगर हमने पूरे जीवन पढ़ाई करी है तो एग्जाम हमारे लिए इजी हो जाता है। उसी प्रकार से मृत्यु के समय हमें इजी हो जाएगा अगर हमने पूरे जीवन भक्ति की है और हम भगवान को मृत्यु के समय अगर जान गए, समझ गए, तो भगवान क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव, जिसने अंत समय पर मुझे जान लिया, मुझे स्मरण कर लिया, यद्यत व्यापी स्मरण भावम, तो उससे मुझकी प्राप्ति होती है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि हमें जीवन भर भक्ति करनी है। इससे क्या होगा कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण होगा
हम भगवान के नाम का जप कर सकेंगे। और भगवान ने ये कहा है कि जो मृत्यु के समय में हमारी चेतना होती है वही हमें अगले जीवन में प्राप्त होता है। तो इन इन 2 श्लोक के बारे में 8 चैप्टर में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ये छोटा चैप्टर है और इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसके सारे ट्रांसलेशंस एक बार पूरे एक साथ 1 से 30 पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर का फ्लो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पिछले